अलगाववादी यासीन मलिक की सजा पर इस्लामिक सहयोग संगठन के बयान को भारत ने खारिज करते हुए कड़ा एतराज जताया है और साथ ही साथ कहा है कि ओआईसी का ये बयान साबित करता है कि वो भारत में यासीन मलिक की आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करता है। यासीन मलिक को कोर्ट से उम्र कैद की सजा के बाद ओआईसी ने फैसले की आलोचना की थी। यूक्रेन की सेना ने नेटो देश पोलैंड से मिले T-72Mi टैंकों के साथ युद्ध का अभ्यास किया। जंग की शुरुआत से ही पोलैंड यूक्रेन के साथ खड़ा है। रूस के सैन्य अभियान को रोकने के लिए उसे हर तरह की मदद भी दे रहा है। और इसी बात से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। असल में यूक्रेन और पोलैंड के बीच करीब 550 किलोमीटर की सीमा है और रूस का आरोप है कि उसी के जरिए नेटो देशों के हथियार धड़ल्ले से यूक्रेन पहुंचाए जा रहे हैं, जो उसके लिए घातक साबित हो रहे हैं। यही नहीं, नेटो से मिले हथियारों की बदौलत ही यूक्रेन पिछले 93 दिनों से रूसी सेना को कड़ी टक्कर दे पा रहा है। मतलब ये कि पोलैंड इस जंग में यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा मददगार साबित हो रहा है। यही वजह है कि अब नाराज पुतिन की नजरें यूक्रेन के बाद पोलैंड पर पड़ गई हैं। इस बात की पुष्टि तब हो गई जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वफादार और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने खुले शब्दों में पोलैंड को धमकी दे दी। धमकी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि सीधे तबाह करने की। कादिरोव की हमले वाली धमकी का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन के बाद अगला नंबर पोलैंड का है। मतलब ये कि अगर उन्हें छूट मिली तो उनके चेचन लड़ाके पोलैंड में भी वैसी ही बर्बरता दिखाएंगे जैसी उन्होंने यूक्रेन में दिखाई थी। 24 फरवरी को हमले के कुछ रोज बाद ही पुतिन ने कादिरोव को मारियोपोल जीतने के लिए जंग में उतार दिया था, जिसके बाद कादिरोव के बेरहम लड़ाकों ने शहर की पूरी तस्वीर ही बदल दी। यूक्रेन की सेना से शहर को छीनने के चक्कर में कादिरोव के लड़ाकों ने वहां जमकर खून खराबा किया था। कई दिनों तक शहर पर बमों और मिसाइलों की बारिश की गई, जिसमें पूरा शहर बर्बाद हो गया। और अब वही कादिरोव पोलैंड को बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं। उनका जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसमें वो ये कहते नजर आए कि यूक्रेन का मुद्दा अब खत्म हो चुका है और अब उनकी दिलचस्पी पोलैंड में है। उन्होंने ये दावा किया कि अगर पुतिन उन्हें आदेश दें तो वो महज 6 सेकंड में पोलैंड को घुटनों पर ला सकते हैं। कादिरोव ने साफ कहा कि पोलैंड के लिए बेहतर होगा कि वो अपने हथियार और भाड़े के सैनिकों को वापस ले ले। और माना जा रहा है कि पोलैंड अगर जल्द ये कदम नहीं उठाता है तो रूस का अगला टारगेट वही होगा। लेकिन पुतिन के वफादार कादिरोव की इन धमकियों का पोलैंड पर कोई असर होता नहीं दिख रहा और न ही नेटो का सदस्य पोलैंड यूक्रेन की मदद से पीछे हटने को तैयार है। और इसे दिखाने के लिए उसने यूक्रेन की सेना के लिए T-72M1 टैंकों की बड़ी खेप भेज दी, जिनके साथ ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने युद्ध का अभ्यास भी किया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें यूक्रेन के सैनिक एक सुनसान इलाके में पोलैंड से मिले एक टैंक में गोले भरते दिखाई दिए। इसके बाद उस टैंक को वहां से दूर ले जाया गया और फिर टारगेट पर निशाना साधकर गोला दाग दिया गया। टैंक से फायर होते ही गोले ने चंद सेकंड के अंदर ही अपने टारगेट को ध्वस्त कर दिया।